देखो जी, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हम लिस्ट चैप्टर अपना कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूड करने मैं से थोड़ा पिछली क्लास का सर 1-2 क्वेश्चन करा देना सर, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। देखो बताता हूँ मैं आपको। वैसे YouTube पे शायद होगी रिकॉर्डिंग उसकी, मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक देखना है जिसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये नाम है इसका, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसमें इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि आकाश, मैंने आपसे कहा कि आकाश जी एक लिस्ट बनाओ। आपने कहा लो सर, LST। अच्छा क्या होगा सर इसमें? मैंने कहा जी इसके अंदर ना 1 से लेके 100 तक सब नंबर होंगे। तो आकाश या आप में से कोई भी क्या करेगा बताओ? लिखना पड़ेगा आप लोगों को, है ना, 1 2 3 4। क्यों आकाश, ऐसे ही ना? यस सर। यस। लेकिन एक तरीका देखो और है, जिसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? आई, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा ये। और अगर आप लिस्ट को प्रिंट करोगे सब आ जाएगा। तो यहां मैं लिखता जाता हूं और यहां आपको दिखाता जाता हूं। अब आप लिस्ट प्रिंट करोगे तो देखो ये लिस्ट आ गई आपकी। ठीक है, इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये थोड़ा और भी अगर आप चाहें तो और इसको, जैसे कि अब मैं आपसे कहूं कि आकाश इसमें 1 से लेके 100 तक, सॉरी, इसमें 100 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो आ जाएं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल 100 जितने इवन है वो आ जाएं। तो आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में इफ भी लगा सकते हो। जैसे कि आपने ये तो कर ही दिया पहले की तरह। जैसे कि आप स्टेप 2 का कर दो, एक तरीका तो वो है ही। लेकिन मान लो आप कहोगे जी कि जो एलिमेंट 3 से डिविजिबल हो खाली मान लो वो आए, तो आप एक इफ भी लगा सकते हो। इफ आई रिमाइंडर 3 इक्वल इक्वल 0, इस तरीके से। 2 होगा ना? हाँ मतलब इवन के लिए है तो 2 होगा, मैंने फिर लास्ट टाइम पे चेंज कर दिया फिलहाल। सर ये क्या है फॉर आई इन रेंज? ये है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब पढ़ना ये है कि हमारी लिस्ट में क्या आ जाए पढ़ने? आई आ जाए। हमारी लिस्ट में क्या आ जाए पढ़ने? आई। ठीक है, और आई क्या होगा? आई होगा फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 101। तो अगर मैं इस तरीके से लिस्ट में लिखूंगा ना, देखो मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिखा देखो लिस्ट में इधर, और फिर लिस्ट को प्रिंट किया तो लिस्ट में देखो ये सब आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखो, अगर आप चाहो तो इसमें आप इफ भी लगा सकते हो। मान लो आपने ये लिखा कि फॉर आई इन रेंज दिस इफ आई रिमाइंडर 3 इक्वल इक्वल 0, एंटर मारो। तो लिस्ट में तो इसको स्टोर किया ही नहीं, आप लिखो ऐसे। तो अगर हम डायरेक्टली फॉर आई इन रेंज लिखते तभी भी तो सेम ही आता, मतलब उसमें 1 से। मतलब लिस्ट थोड़ी बनती है उससे, यहाँ लिस्ट बन गई। अच्छा लिस्ट ओके बनाने सर। के बहुत तरीके हैं। और खाली इतना ही नहीं है, आप चाहें तो आप इसमें नेस्टेड लूप भी लगा सकते हैं। नेस्टेड लूप के अंदर लूप, जैसे कि देखो मान लो आपने लिखा 1,5, तो इसका मतलब चिराग क्या बना? 1 2 3 4। फिर आपने यहां पे कहा फॉर j इन रेंज 1,5, ये भी 1 2 3 4। और आपने कह दिया जी एक काम करो, एक लिस्ट डाल दो i j। तो अब देखो कितना ज्यादा आप इसको अपने मतलब इच्छा अनुसार आप इसको मैनिपुलेट। हिमांशु जी, जी सर वो जो आई कॉमा जे आपने है वो एक सब लिस्ट होगी ना फिर? जी, देखो ये रही, है ना, लिस्ट यहाँ से स्टार्ट है, लिस्ट यहाँ खत्म है, और ये सब लिस्ट हो गई। ठीक है, और ओके सर। टिकमांशु सही बताऊं, देखो दिल की बात बताऊं मैं आपको, तो खाली ऐसा नहीं कि लिस्ट ही बनेगी, टपल भी बन सकती है। खाली ऐसा नहीं कि टपल ही बनेगी, और मेरे ख्याल से तो डिक्शनरी भी बन जाएगी। देखो है गजब की चीज एकदम। अब बस बन जाए, देखो इज्जत का फलूदा ना हो जाए। चलो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग तो आज हो नहीं रही है, कोई सबूत तो बचेगा नहीं। हाँ देखो डिक्शनरी भी बन सकती है ना। तो फिर देखो यहाँ फॉर के अंदर फॉर, फिर मान लो यहाँ पे आपने कोई इफ लगा दिया, तो इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। दिस इज अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल वे टू क्रिएट लिस्ट विद द नंबर्स एज यू डिजायर। इसका फटाफट से इसके फोटो तो खींचो, जो भी करना है करो, फिर आगे बढ़ेंगे। सर जैसे जो हम राउंडेड ब्रैकेट्स लगाते हैं, अगर हम वो लगा, मतलब सॉरी, जो कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, जो लिस्ट जो फर्स्ट लाइन है, उसे फिर हमें इसमें डिक्शनरी की फॉर्म में मिलेगा मतलब? डिक्शनरी बेटा देखो ये मिली क्या, देख यहाँ पे, ये क्या ना देख तू नहीं, नहीं सर, जो फर्स्ट है मतलब जो फॉर आई इन रेंज, जैसे उसमें हमने ब्रैकेट
लगा रखे स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसके अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं तो यहाँ पे सर सबसे फर्स्ट वाला यहाँ सबसे पे, फर्स्ट yes, में, अच्छा नहीं नहीं, फिर तो ये सिंटैक्स नहीं हुआ ना, ये तो फिर डिक्शनरी में आप खाली मतलब की दे रहे हो, वैल्यू तो उसकी है ही नहीं। सर मतलब ये लिस्ट कैसे बनी सर, मुझे ये समझ नहीं आया। लिस्ट कैसे बनी? लिस्ट तो इसलिए बनी क्योंकि इसके स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट देखो। हाँ सर मैं वही तो कह रहा था कि अगर इसको हटा के एंडिंग अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा दे तो फिर ओ डिक्शनरी ये बन सकती ऐसे, है। यस सर। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इतना पढ़ना है क्या सोच लेते हो यार आप। अब ये पता नहीं क्या बना है भाई, इसका टाइप क्या है? सेट, ओ सेट बनेगा, सेट, सेट कोर्स में नहीं है पढ़ना है, आई एम सॉरी। ओके सर। थैंक गॉड मुझे तो आता है। जैसे सर तो हाँ जी। ये जो आई फॉर आई इन रेंज मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब जैसे ये list हुआ पढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको ऐसे पढ़ें कि लिस्ट में क्या आ जाए, पढ़ना है आई आ जाए, ठीक है, आई। नाउ हाउ आर यू Okay, गोइंग टू डिफाइन आई, वो हम डिफाइन ऐसे करेंगे। ठीक है, पढ़ना, सेंस बन रही है? यस सर, यस सर। ठीक, हाँ टिक सर मार्क। सर इसमें टपल भी बन सकती है ना इससे? टपल बन सकती है, आप बस यहाँ ब्रैकेट ही हटा देंगे तो टपल बन जाएगी, टपलें वपलें सब बन जाएंगी यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। बना के देख लेते हैं एक बार। ये बड़ी दिक्कत है यार, पता है प्रैक्टिकल पढ़ाने में बड़ी दिक्कत है, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, है नहीं? कितने टीचर मैंने देखे हैं, बच्चे बताते हैं कि सर वो तो खाली बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं, पता नहीं भाई बोर्ड पे पढ़ा कैसे लेते हैं, मेरे को तो आते नहीं बोर्ड पे कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन एक बात तो है, बोर्ड पे पढ़ाना आसान बहुत होता है ना भाई विनय? आप देख ही नहीं पाओगे और जो चल के सर वो 2 क्वेश्चन करा, है विनय क्या? सर वो सिर्फ 2 क्वेश्चन करा के चले जाएंगे और बताएंगे हम बहुत इंटेलिजेंट है। यहाँ तो सर आउटपुट में बता दो सर, आउटपुट क्या आएगा फिर पता नहीं चलता ना हाँ, उसमें। अब यहाँ तो आप लोग रिप्यूडियल बना देते और हो। सर वहां पे सर गैस करना पड़ता है कि हाँ इन्होंने सही करा होगा। सही किया होगा, हाँ। यहाँ मुझे अब पढ़ाने में, ऐसे पढ़ाने में घाटा क्या रहता है, अब जैसे प्रणय बोल देगा सर अगर हम ये वाले ब्रैकेट लगा दें तो अब क्या होगा बताओ, अब भाई मुझे नहीं पता यार क्या होगा। इतनी पॉसिबिलिटीज हो जाती है, इतनी पॉसिबिलिटीज। लेकिन हाँ, अब मैं क्योंकि 6 साल से यही कर रहा हूँ ना प्रैक्टिकल, तो अब लगभग हर चीज बच्चे को बता देता हूँ मैं, लेकिन वो इतनी चीजें होती हैं यार, कहाँ कहाँ बता पाएगा आदमी। अब सर आप पहले बोर्ड पे पढ़ाते हैं? बोर्ड पे तो मैंने कभी नहीं पढ़ाया, बोर्ड पे तो मैंने कभी नहीं, हमेशा मैंने प्रोजेक्टर ऑलवेज पढ़ाया, प्रैक्टिकल रहेगा हमेशा सर, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। वहां क्लास में आप आओगे, देखो ऑफलाइन आप लोग उस दिन आए थे, वहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है। एडवांस में पढ़ाता हूँ, वहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है। यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ स्क्रीन पे पढ़ा रहा हूँ, है नहीं? सपोज क्या करना है, सामने देख लो बस। हाँ आज सबसे बहुत, बेस्ट यही होता है, जूम मीटिंग वाला प्रोजेक्टर से हाँ भी अच्छा होता है सर। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया एकदम। सर अच्छा, ये एरा तो मस्त है। हाँ। अच्छा जी, तो ये हुआ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज, जितना भी समय बचा है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। अब हम करेंगे 2D लिस्ट के क्वेश्चन, ठीक है, 2D लिस्ट। तो और 2D सर मैंने पिछली क्लास सर अटेंड नहीं की थी, थोड़ा सा रिवाइज करा देना सर, क्या क्वेश्चन किस लेवल के थे उस क्वेश्चन। वो आसान थे, आज वाले थोड़े उससे कॉम्प्लेक्स हैं, वो तो 1D के ही थे। और जहां तक मैंने कहा ना, जहां तक मेरे को ख्याल है, मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पक्की बात है यूट्यूब पे 100% होंगे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा जी, सर एक बार मेरे को भी भेज देना फिर। हाँ मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, वो देख लेना। अब देखो ओके सर। 2D लिस्ट क्या होती है। सपोज एक लिस्ट मैंने यहाँ बना दी, 2D लिस्ट क्या, लिस्ट ऑफ लिस्ट 2D हो जाती है। समझना इस बात को है कि उसे 2D कहते क्यों है, ठीक है? 40, 50, 60, 70, 80। सर ये नेस्टेड लिस्ट होती है क्या? नेस्टेड लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट को ही 2D लिस्ट कहते हैं। लेकिन आप बोलोगे लेकिन 2D कहते क्यों है, आप बताओ कि 2D हमने से कहा क्यों। अब देखो भैया ऐसा है, आप एक काम करो, अभिषेक आप मुझे ये नीचे वाली लिस्ट में एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? नीचे वाली लिस्ट में, ये इस वाली में अभिषेक जरा बताओ 20 कौन से इंडेक्स पे है? सर 1 पे। 1 पे। अब ऊपर वाली में आ जाओ, 20 कौन से इंडेक्स पे है? सर वो 0 के 1 पे है। यस, बस आपने बहुत अच्छे से बता दिया। देखो यही जो उसने कहा है ना अभिषेक ने, उसी पे गौर करो। विशेष अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लोकेट करने हैं, यू नीड 1 कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट चाहिए, एक डायमेंशन चाहिए, तो 0, 1 या 2। वहीं कशिश अगर यहाँ आपको एलिमेंट बताने हैं तो किसका कौन सा, 2D। अब अगर जैसे कि आप ये देखो, ये पूरे का पूरा ये लिस्ट के 0 पे है,
ये पूरे का पूरा लिस्ट के 1 पे है, ये पूरे का पूरा लिस्ट के 2 पे है, ये लिस्ट के 0 के 0 पे, ये 0 के 1 पे, ये 0 के 2 पे, ऐसे ही ये 1 का 0, 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। अब यहाँ पे एलिमेंट के लिए आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 डायमेंशन चाहिए, तो ये 2D बन जाती है। ऐसे ही अगर आपको बात समझ में आ रही है तो आप 3D भी सोच सकते हो। 3D क्या होगी, मान लो मैं इसके अंदर एक और बना दूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अभिषेक जरा बताओ कि 200 कहाँ है, तो क्या बोलोगे? सर लिस्ट के 0 के 0 के 3 के 2 पर। 0 के 0 के 3 के 2 पे तो 4D हो गया। ना सर, सर हाँ, अभिषेक। 0 के 3 पे 2 पे। 0 के 3 के 2 पे। सर 0 के 3 के 1 नहीं होगा? 1 हाँ पे। सॉरी 1 के Yes. 1 के 1 तो के 0 करोगे तो ये पूरा। अब इसका 0 1 2 3 जाओगे तो ये पूरा। अब उसके 1 पे जाओगे तो 200। तो अब ये जितने भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए जितने आपको कोऑर्डिनेट्स लगाने पड़ रहे हैं वो उसका डायमेंशन हो जाता है। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सर हमारे कोर्स में कितने डायमेंशन वैसे? बस 2D, 2D। सर लिस्ट में स्ट्रिंग आ सकती है ना? लिस्ट में सब कुछ आ सकता है सर। तो सर उसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, सर लिस्ट के 0 के 1 बोला है हाँ हाँ तो मतलब टुकड़े हो सकते हैं ना उसके। हाँ। अब जैसे कि मान लो ये आ गया विनय, ठीक है ना, ये। तो अब बताओ कि n कौन से इंडेक्स पे है? सर 2 के 1 पे। सर 1 के 1 सर के 2 1 के पे। 1 के 1 पे। 1 के 1 के 2 हाँ पे। सर 1 के 1 पे। हाँ ये, हाँ सर। अगर मैं पूछूं n कौन से इंडेक्स पे है तो आप बोलेंगे ये 0, ये हुआ 1, ये हुआ फिर 1 का 1 के और फिर ये n है 2 2 पे, 1 1 2 है ना। देखो मैं आपको दिखाता हूं एक्सेस करके। जैसे कि मान लो मैं इसे इधर ही पेस्ट मार देता हूं, ठीक है। अब लिस्ट का 1, अच्छा जी, लिस्ट के 1 का 1, अच्छा जी, लिस्ट के 1 का 1 तो i है ना, वही 2 कर दूंगा तो n। तो अब जैसे कि ये 3 डायमेंशन हो गया, जितने आपको कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जब तक मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ तब तक आप लोग मुझे कंफर्म करो आपके बात समझ में आई कि नहीं आई। भक्ति, विशेष, सर आ गई सर। आ गई सर। प्रणय, सर एक बार निधि प्लीज जी, रिपीट हाँ कर सर, दोगे, आ गई। मेरे को नेटवर्क इशू थी। यस सर ये आपने सर। पहली बार पढ़ा सर, आपने सर पहली बार पढ़ा होगा सर ये यार। जीवन में। नहीं सर, नहीं हमें सर, पहली बार पढ़ा रहे हो। हमें पहले पढ़ा रहे हो ना सर। हाँ हाँ। तो देखो, मतलब दोबारा देखो, मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं, बस आप लोग एक इमेज दिमाग में रखना। वो इमेज क्या दिमाग में रखना, देखो भाई राइटिंग ठीक नहीं आ पाती है यहाँ पे। तो ये अगर मैं एक 3x3 का बनाऊं, 0 0 0 1, ये अल्लाह कैसी राइटिंग है, 0 2 1 0 1 1 कीड़े मकोड़े से, 2 0 2 1 और 2 2। ये मैंने इंडेक्स ड्रॉ कर दिए। अब सबसे पहले तो आप 2-3 क्वेश्चन देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होती है उनके लिए ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमने जो ये लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, आपको पता सब होगा ही कि स्क्वायर मैट्रिक्स जहाँ रो और कॉलम सेम हो। तो यहाँ पे रो और कॉलम सेम है, ठीक है ना, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। अच्छा जी, तो सबसे ज्यादा जो फेमस क्वेश्चंस बनते हैं वो क्या बनते हैं, चलो जैसे कि मान लो इसको प्रिंट कराना है, पहले तो जरा अपन लोग यही देखते हैं कि ये प्रिंट कैसे होगी। 50, ठीक है, डिलीट। अब मान लो इसी को आपको प्रिंट कराना है तो आप क्या लिखोगे, एक वेरिएबल होगा, पता है क्या, r होगा लेंथ ऑफ लिस्ट। फिर एक वेरिएबल c होगा, c क्या होगा, लेंथ ऑफ लिस्ट का कोई भी एक, 0 या 1 या 2। ये एक तरीके से हम जो मैट्रिक्स बना रहे हैं उसमें 2 चीजें हैं, रो है और कॉलम है। तो रो कितनी है, जो इस लिस्ट की लेंथ हो, तो इस लिस्ट की लेंथ मान लो 1 2 3, तो इसमें 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं, लिस्ट लेंथ ऑफ लिस्ट 0, तो लिस्ट 0 ये रहा, इसमें जितने एलिमेंट हैं उतने फिर कॉलम हो जाते हैं। तो r ये और c ये, मतलब कि देखो ऐसा है, मैं आपसे ये कह रहा हूं। सर हाँ विशेष।
सर जैसे आपने लिस्ट को मल्टीपल लाइंस में लिखा है और आप सिंगल लाइन में लिखो तो एक ही बात होगी, इधर ये अलग अलग हो जाएंगे वो। बिल्कुल, मैं तो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, बल्कि एक में ठीक रहेगा, जगह कम घेरेगा। ये एक ही में लिखो, ठीक है। तो आर और सी, अब आर और सी वाली बात यह है भाई, आप लोग शायद अपने पास अभी एक रजिस्टर लेके बैठे हो, तो उस रजिस्टर में आप कोई भी पेज खोलो, भरा हुआ या खाली, तो उस पेज में आप मुझे बताओ कि रो के अंदर कॉलम है कि कॉलम के अंदर रो है। रो के अंदर कॉलम सर रो है, के अंदर कॉलम है। रो के अंदर सर, रो के कॉलम है, कॉलम के अंदर रो नहीं है। चलो तो बढ़िया। अच्छा, रो के अंदर कॉलम है, कॉलम के अंदर रो नहीं है। जी सर। एक्चुअली में सौरभ बातें दोनों ही सही हैं। देखो, रो में कॉलम है और कॉलम में रो है, क्यों भाई? बट आप लोगों ने जो कहा वो बात तो सही है, क्योंकि आप मतलब ये है कहने का कि दोनों ही बातें सही हैं। रोज के अंदर कॉलम होते हैं, कॉलम के अंदर रो होती हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई एक चीज पकड़नी पड़ेगी ना, आपको कुछ सपोज करके चलना पड़ेगा कि आप रो में कॉलम मानोगे, कॉलम में रो मानोगे। आप एलिमेंट एक्सेस कैसे करोगे? कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप ऐसे एक्सेस कर लो 0 0 0 1 0 2, या कर लो एक्सेस ऐसे 0 0 1 0 2 0। इसे कहते हैं रो मेजर ऑर्डर, इसे कहते हैं कॉलम मेजर ऑर्डर। दोनों ही सही है, रो में कॉलम है और कॉलम में रो है। अच्छा, तो जो हम लोग तरीका यूज कर रहे हैं फिलहाल, जनरली जो यूज किया जाता है वो वही है जो अभी आप लोगों ने कहा कि रो के अंदर कॉलम है। ये बात पे इतना जोर मैं क्यों डाल रहा हूं, वो इसलिए कि ऑब्वियसली वन डायमेंशनल लिस्ट, जब भी आपने कोई क्वेश्चन किया, आपने एक लूप लगाया, चाहे वो सर्चिंग का था, चाहे वो सॉर्टिंग का था, कोई सा भी। अब टू डायमेंशनल है तो आप दो लूप लगाओगे, एक रो के लिए, एक कॉलम के लिए। तो कौन सा लूप बाहर जाएगा, कौन सा अंदर जाएगा, ये डिसाइड कैसे होगा? तो मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप रो मेजर में चल रहे हो तो रो का लूप बाहर, कॉलम का अंदर, उसके अंदर एंटेशन में, और आप उल्टा कर रहे हो तो फिर उल्टा, बाहर सी और नीचे आर। तो हम लोग रो के अंदर कॉलम मान रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर आई, मैं आपको दिखाता हूं दोनों करके, ठीक है। फॉर आई इन रेंज आर, फॉर सर। जे इन रेंज सी। किसने कुछ कहा क्या? यस सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे आपने बताया ये 2D लिस्ट के लिए हम कर रहे हैं, तो उसके लिए 2 फॉर लूप्स लगा रहे हैं। हाँ जी, सर अगर 3D लिस्ट होती तो हम 3 लूप्स लगाते ऐसे करते करते। बिल्कुल सर, 3 लगाते। फिर लूप के अंदर देखो ना, फिर उसमें क्या है ना, ओके लिस्ट सर। के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट, तो लूप के अंदर लूप के अंदर लूप, यहाँ पे लिस्ट में लिस्ट तो लूप में लूप, ओके सर। ठीक है। अब जैसे कि ओके इसको सर। रन किया, सर एक बात और, आपने बताया कि अगर कोई भी 2D लिस्ट है, ठीक उसको है। 2 तरीके हैं, तो एक रो वाइज कर ले या फिर कॉलम वाइज कर ले, हाँ, रो मेजर या फिर कॉलम मेजर। यस, ठीक है हिमांशु, आगे चलें। यस सर। चलो जी, तो देखो ये अभी जो लिखा हुआ है सर उसका, हाँ जी मैडम बोलिए। सर मैं पूछ रही थी इसका यूज क्या है? इसका यूज क्या है? अब बेटा लिस्ट का यूज तो पता ही है, यूज क्या है। चलो जो यूज की बात भी कर लेते हैं, बात तो देखो उसकी सही है। यूज ये है, अभी इस समय हमारे ग्रुप में 17 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या मान लो कि 20 स्टूडेंट हैं। मैंने आपसे कहा कशिश, ये क्वेश्चन कशिश का ही है ना शायद? यस सर। यस। तो कशिश, मैंने कहा एक काम करो बेटा, जरा 20 बच्चे हैं इस ग्रुप में, सबके जरा मार्क्स स्टोर कर लो, मार्क्स। तो आप एक लिस्ट बनाओगे कशिश, राइट? यस सर। इंडेक्स 0 से लेके 19 तक, और सभी के मार्क्स 0 पे किसी के, 1 पे किसी के, 2 पे किसी के, एंड सो ऑन। ये है आम जिंदगी। अब कशिश आगे सुनो। अब मैंने आपसे कशिश एक काम करो, सभी के मार्क्स स्टोर करो, सभी के मार्क्स स्टोर करो फॉर ईच सब्जेक्ट। नाउ यू हैव 5 सब्जेक्ट। अब क्या करोगे आप? अब आप ये करोगे, जो पहले लिस्ट का, मान लो आप यहां देखो, जैसे कि मान लो आपने पहले स्टोर किए थे क्या, मार्क्स, ऐसे कि किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 30 हैं, किसी के 40 हैं, किसी के 50 हैं। ये अब मैं कह रहा हूं हर सब्जेक्ट के। तो अब यहीं पर पहले स्टूडेंट की जगह एक लिस्ट बनेगी ना, जिसमें मान लो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आएंगे, ये इस तरीके से। फिर दूसरे स्टूडेंट्स के आप बनाओगे, उसमें फिर दूसरे के आएंगे 20, 20, 20। कहीं बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैंने कहीं एक काम करो, आपको ना 20 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, पांचों सब्जेक्ट के और तीनों टर्म के।
तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, लिस्ट के अंदर लिस्ट, अब 3D लिस्ट आ जाएगी। ठीक है चीज, बात समझ में आ गई? यस सर। चलो जी अब चलते हैं सर? आगे। जी सर। सर आपने ये जो मेथड करा रहे हो सर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, यानी कि मतलब टू स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुई तो भी काम करेगा तरीका? देखो जैसे ऐसा है, कॉलम्स अगर बिल्कुल करेगा, एकदम भन्नाटे से करेगा। देखो आप जरा, देखो यहाँ पे आप 100 कर दो, 100 कर दो, यहाँ 200 कर दो, यहाँ 300 कर दो। ठीक है टिकमांशु जी? ओके सर। अच्छा जी, और सर एक बात और, सर जो इसका डेटा टाइप है जी वो सेम रहना चाहिए। जैसे अगर मैं न्यूमेरिक डाला है तो बीच में कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं डाल सकते? डाल तो आप सकते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो क्वेश्चंस में वी हैव टू अज्यूम कि वो सब इंटीजर्स हैं। ठीक है? ओके सर। अच्छा सर स्ट्रिंग्स भी हो सर सकती एक है, बार उस ये पे भी हो प्रोग्राम सकती है बताने सर? इसका आंसर कैसे आई है? इसका आंसर कैसे आया? फर्स्ट टाइम पढ़ना है IB0। ये भी अच्छा आपने सवाल पूछा, तो मैंने बताया ही नहीं, तो मैं जरा इसको खिसकाऊं पहले। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम पढ़ना है IB0 और JB0। क्या प्रिंट किया आपने? लिस्ट के 0 का 0 पढ़ना है। वो क्या है सर 10 है। मैं एक बार दोबारा रन करूं इसे, ताकि वैल्यूज 100 वाली भी आ रही है ना। अच्छा जी, अरे प्रथम जी आए हैं आज तो। अच्छा जी ठीक है, पढ़ने इसके अकॉर्डिंग आंसर देना, ये लास्ट इसके अकॉर्डिंग। अच्छा फिर पढ़ने आई तो रहेगा 0 ही, जे हो जाएगा 1, तो ये हो गया 0 का 1। अब क्या होगा पढ़ने? सर 20 ऐसे ही फिर 0 का 2 30। अब जे लूप खत्म। अब आई हो जाएगा 1, जे फिर दोबारा 0। अब ये हो गया 1 का 0 40, 1 का 1 50, 1 का 2 60। ऐसे ही फिर आगे जाके फिर आई हो जाएगा 2, जे फिर 0, तो 2 का 0 70, 2 का 1 80, 2 का 2 90। ठीक है पढ़ने? सर एक बार एक्सप्लेन कर यस दो सर। सर एक बार जो सी वाला है, सी वाला सी इक्वल टू लेना मतलब वो क्यों निकाला था रोज के लिए, कॉलम्स के लिए? मतलब वो ऐसा है ना, अभी जैसे टिग्मांशु ने कहा कि जी साइज चेंज करो, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 3 कर दूं, तो वो काम इसी साइज में करेगा। अब मैंने उसको ऐसा बना दिया है कि वो अपने आप रो कैलकुलेट कर लेगा, अपने आप कॉलम कैलकुलेट कर लेगा, एंड व्हाटएवर बी द लेंथ वो अपने आप उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक ओके है? सर। खुशहाल जो आप पूछ रहे हो, सुनो आप देखो, आप समझो इसको, देखो इस तरीके से, जैसे कि ये रहा देखो आपका आई। ठीक है, ये आपका आई है। आई चलेगा 0 1 2 है खुशहाल, 0 1 2। अब इस 0 के लिए जे 3 बार चलेगा। किन किन वैल्यू के लिए? 0 1 2। फिर 3 बार चलेगा 1 के लिए, 0 1 2। फिर 2 के लिए 3 बार चलेगा, 0 1 2। अभी आपके सामने पूरी मैट्रिक्स खुल के आ गई। तो फर्स्ट इंडेक्स क्या बना? 0 का 0 तो आ गया 10, फिर 0 का 1 20, 0 का 2 30, फिर 1 का 0 40। खुशहाल बात समझ में आ गई? यस सर। एक मिनट, ये जरा मैं मिटाऊं वरना सारा मिट जाएगा। मजा आ रहा है मेरे को वैसे जो बात है। देखो वाह, सर एक स्टाइलस खरीद लो ना, डिजिटल इंडिया 10,000 रुपए। 1000 रुपए का आता है, पता है? 1000 रुपए में 3 पीस आ जाएंगे। देखो इधर, ये आ गया आपका लिस्ट। अच्छा अब देखो, अगर मैं उल्टी कर दूं, मतलब रो और कॉलम आपस में उल्टी, तो इधर मान लो मैंने कर दिया जे, इधर कर दिया मैंने आई। ठीक है, आई। हालांकि मेरे को फिर यहां भी चेंज करना पड़ेगा, है ना, सी और आर। फिलहाल तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही 3 है, लेकिन अब आप इसको रन करोगे तो अब आप देखो कैसे आया। ये तो था रो मेजर ऑर्डर, यानी कि रो जैसे आ रही थी, यानी कि 10 20 30। अब ये बन गया आई जे को मैंने उल्टा कर दिया ना, तो ये कॉलम मेजर बन गया। अब कॉलम का लूप बाहर है, तो यानी कि अब ये 10 40 70 ये रो की तरह आया, है ना। मतलब देखो इसका ऐसा है, क्वेश्चन कैसे आता है? देखो बताता हूँ, अभी बस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही है। अब मैं ये ट्रांसपोज आपसे बन देखो गया कह रहा सर। हूँ, जैसे हाँ कि सर, है देखो तो ये ट्रांसफर। जैसे ये ट्रांसपोज हो गया, देखो इधर इधर कैमरे की तरफ, जैसे कि देखो ये है, पहला इंडेक्स आई मैंने माना, दूसरा मैंने जे माना। पहले वाले केस में ये था आई, ये है जे, ये है रो, ये है कॉलम। दोबारा सुनो ध्यान से, ये है आई, ये है जे, ये है रो, ये है कॉलम। अब अगर मैं आई को सेम रखूं, जे को चेंज करूं, मतलब मैं रो को सेम रखूं, कॉलम चेंज करूं, तो समझो बात को,
रो सेम रखो, कॉलम चेंज करो, तो ऐसे ही तो आगे बढ़ोगे, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, और एक रो मिल जाएगी। अब अगर मैं इसको घुमा के ऐसे कर दूं, अब मैं कह रहा हूं जी ऐसा है, कॉलम रखो सेम और रो करो चेंज, कॉलम रखो सेम और रो करो चेंज, तो क्या होगा, अब वो आइटम ऐसे पकड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो पहले वो पकड़ रहा है 10 20 30, क्योंकि आई और जे है, आर और सी है। अब आपने कर दिया सी और आर, तो वो एलिमेंट पकड़ रहा है ऐसे, तो 10 40 70 ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये समझाने के लिए था आपको, जो तरीका हम जनरली यूज करेंगे वो तरीका रहेगा यही वाला, पहले वाला। अब देखो क्वेश्चन वाली बात, ऐसा है, सबसे फेमस 4 क्वेश्चन बनते हैं पहले तो। अब पता है क्वेश्चन भी जितने बनेंगे 2D लिस्ट में, वो एक तो होते हैं साइज डिपेंडेंट, एक साइज इंडिपेंडेंट। जिन 4 क्वेश्चन की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं वो साइज पे डिपेंडेंट हैं, उनको स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए ही चाहिए। वो बात आप भी समझ जाओगे क्यों। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये आता है कि जी राइट अ फंक्शन विच डिस्प्लेस, या राइट अ प्रोग्राम विच डिस्प्लेस लेफ्ट डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, लेफ्ट डायगोनल, यानी कि अगर आप वैल्यूज की बात करो तो 10 50 और 90, 10 50 और 90 ये डिस्प्ले करना है हमें। तो मैं क्या करूंगा पता है, आपको कुछ कंडीशन दिख रही है यहाँ पे लेफ्ट डायगोनल में? यस सर। क्या सर आई इक्वल टू जी बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग आई और जे बराबर है, इन्वर्ट होना। आई इक्वल टू जे। तो आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट थी, आपने एक इफ में दे दी कि भाई अगर आई और जे इक्वल हो तब एलिमेंट को प्रिंट करना। अब आप इसे प्रिंट करके देखो क्या सही आया, तो 10 50 और 90 सही है, वो लेफ्ट डायगोनल आ गया। आगे बढ़ो। हाँ जी सर, जो आपने साइड में डायगोनल बनाई है मैट्रिक्स 0 0 0 1 वाली, इसमें सर हमें आई कॉमा जे के इंडेक्स देखने ना। आई कॉमा जे के इंडेक्स, यस। ओके सर। अच्छा जी, अब अगर कोई आपसे कहे कि जी हमें चाहिए राइट डायगोनल का सम, अब कंडीशन क्या बनेगी? इस वाले में तो बन गई आई इक्वल इक्वल जे, इसे हमने बोला लेफ्ट डायगोनल। हाँ, अब ये राइट डायगोनल की कंडीशन क्या बन रही है भाई लोगों, बताओ जरा कोई। प्रथम जी, आप तो आज तो आप भी आए हैं, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद आए, बहुत मिस किया हमने आपको। हाँ जी, इसका क्या बनेगा? सर जे का 3 लेंगे हम। जे का 3 लेंगे, ये किस तरह की बात है? इसमें क्या कोई कंडीशन फिट बैठ रही है? और बैठेगी ही बैठेगी, सर आई प्लस जे 4 या 3। अरे यार सारे फिट होंगे यार, आई प्लस जे कैसे 4 और 3? 2, हाँ सामने दिख तो रहा है। विनय कैसे बोल दिया आपने बात, देखो ना 0 2 2 1 1 2 और 2 0 2। क्यों विनय? सर आई और प्लस जे इक्वल टू 2 होना चाहिए ना सर ये नहीं, आई, बस विनय हो गया, देखो आई प्लस जे इक्वल टू 2 मत लिखो, क्योंकि 2 तो 3/3 में होगा, 4/4 में 3 होगा। अभी क्या कह रहा है, द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ। ये सर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया क्या इस महीने का? अरे लिया है, वो तो ऑटोमेटिक पैसे कट होते हैं। हाँ सर, जो पहले क्लास हुई थी ना इससे, सर अब कट ही गए पैसे, समझ लो। उसमें भी आया था कि मीटिंग विल एंड, हमारे पे भी आया था, पर वो चलती रह गई थी, एंड ही नहीं हुई थी। यार वो सब्सक्रिप्शन तो ले बिना, अभी देखा ना आप लोगों ने, मैंने आपके सामने रिकॉर्डिंग डिलीट करी है, और रिकॉर्डिंग अगर डिलीट करी है तो वो मतलब सब्सक्राइब तो होगा ही, वरना रिकॉर्ड, ये सब क्या हो रहा है भाई? सर चेक कर ले एक बार सब्सक्राइब है कि नहीं। अब चेक तो लाइसेंस्ड, मैंने कौन सर ये पुराने मेलों का वो हो रहा है। टाइम रिमेनिंग नो, ये ओ हो, अब पासवर्ड दूसरी आईडी से। हाँ आईडी दूसरी है ये। सर वही सोचा था मैं भी। ओहो, अभी ये खत्म होगी 9 मिनट में, अभी हो रहा है 43 और 50। चलो अभी एक क्वेश्चन पूरा करके ना फिर दोबारा देखते हैं क्या करना है। चलो कम से कम दिक्कत से पकड़ में आई, दिक्कत हो क्या रही है। सर अब रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना? हाँ अब तो नेक्स्ट क्लास से हो जाएगी। सर मैं अभी इस क्लास में कर रहा हूँ। अच्छा जी, आई प्लस जे इक्वल इक्वल टू 2 लिखना चाहते हैं हम लोग, लेकिन हम 2 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 2 कब आएगा? 2 आएगा अगर 3/3 की हुई, 4/4 की हुई तो 3 होगा, 5/5 की हुई तो 4 होगा।
तो हम लिखेंगे i प्लस जे इक्वल टू r माइनस 1, है ना, या c माइनस 1, कुछ भी लिख दो। जो सम है जितनी रो है उससे कमी तो आ रहा है, क्यों टिकमांशु बोलो, सही बात है कि नहीं? सर 7 नहीं आया बट देखो ना, यहां i और j का सम 2 आया, यहां भी 2 आया, यहां भी 2 आया, तो इसका मतलब जो राइट डायगोनल बन रहा है उसमें हर एलिमेंट के i और j का सम 2 तो आ रहा है, क्यों टिकमांशु? सब सर ये तो 4 क्लियर आ रहा हो है गया, सर। आपने r-1 क्यों लिखा वो नहीं आया समझ। अभी बताता हूं, आप क्या बोल रहे हो, 4 क्या? सर सम तो 4 आ रहा है ना, सर नहीं, R3 राइट लिखा है डायगोनल। ना आपने? 0 प्लस 2, 1 प्लस 1 और 2 प्लस 0। ओके सर। राइट, हाँ सौरभ आपने कुछ कहा? सर R इज इक्वल टू 3 है ना, 3 माइनस 1 2 होगा, इसलिए लिखा है सर आपने। यस, तो अब यहाँ पे बिल्कुल सौरभ, तो टिकमांशु R3 ही तो है, तो 3 माइनस 1 2 ही तो आएगा, क्यों टिकमांशु? ओके सर सर आई मैं तो बैठा पहले 0+1 आएगा ना, मतलब तो वो तो 1 नहीं आएगा। सर एक बार नॉन डायगोनल वाले दोबारा बता दो कैसे प्रिंट करने, कुछ समझ नहीं आ रहा। नॉन डायगोनल की तो बात ही नहीं चल रही है अभी। सर यही वाले राइट वाले मतलब। हाँ, तो राइट इसी को बोल रहा डायगोनल हूँ। में जो ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं, देखो पहली बात तो कंफ्यूज मत हो, मैं जरा कलर बदलूं। राइट डायगोनल मतलब ये है, ये है ये। अब यहाँ पे इंडेक्स कहीं भी जोड़ लो, इंडेक्स कहीं भी जोड़ो, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, तो i और j का सम 2 आ रहा है, तो चलो मैं एक मिनट यहाँ पे 2 लिख देता हूं। अब बोलो समझ में आ गया? यस सर। विशेष आप बताओ। सर नहीं आया। अरे देखो ना इधर राइट डायगोनल, देखो राइट डायगोनल, ये राइट डायगोनल है ना, बोलो यस या नो। हाँ हाँ सर। तो ये देखो i और j ऐड करो, कितना आया? आई और जे 2। और यहाँ सर पे ये कितना? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है ना? यस, यहाँ पे करो विशेष, यहाँ कितना आया सम? सर यहाँ भी 2 ही आएगा। और यहाँ पे? यहाँ भी 2 ही आएगा। और कहीं 2 आ रहा है सम? आना तो नहीं चाहिए, नहीं आएगा शायद। नहीं आ रहा ना? नहीं। तो मैंने क्या कहा, जहां पर i और j का सम 2 आ जाए, ठीक है विशेष? अच्छा सर। ठीक, लेकिन अब देखो, अब इसे रन करके देख लो, फिलहाल इसका आउटपुट ठीक आएगा। तो ये आ गया 30 50 और 70, तो 30 02 और 50 11 और 70 20, सही आया। अब टिकमांशु ऐसा है, मान लो मैं इसमें एक और एलिमेंट जोड़ दूं, 10 10 क्यों, मान लो मैं इसमें से घटा देता हूं ना, जोड़ना क्या है, ये तो टिकमांशु अब ये काम करेगा लॉजिक, बताओ यस या नो, सब लोग बताओ। सर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना सर पड़ेगा? 1 होगा अब तो। सर 1 अब होगा 1 वो। होगा। तो फिर हम R क्यों ना माइनस एक काम करें, यहाँ पे एक ऐसी चीज लिखें जो हर साइज के लिए काम कर सर जाए। वैसे ये तो करेगा ही नहीं ना, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही तो नहीं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं बची ना, मतलब वो तो। वो तो स्क्वायर ही नहीं बची, हाँ, तो इसमें एक और हटाना सर पड़ेगा। एक वो पूरा एलिमेंट। सर या तो एक एलिमेंट ही हटा दो। ये हटा दिया। सर अब 2 का हो जाएगा। अब 2 का नहीं होगा ना, अब तो इंडेक्स 2 बनेगा ही नहीं, ये 0 0, ये 0 1, ये 1 0, ये 1 1। अब सम कितना आएगा? अब सम 1 आएगा, यस सर। है ना। तो अब r माइनस 1 क्या हो गया? यूनिवर्सल, वट एवर बी द साइज, उसका आंसर ठीक ही आएगा। तो 2 लिखोगे तो ऑब्वियसली वो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा, तो 20 40 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या मतलब है r माइनस 1 का? यस सर क्लियर। ठीक है जी, तो अब हम इसको वही कर देंगे जो ये था। अच्छा जी, तो इसमें मुझे समझ में नहीं आया R-1 का। r माइनस 1 इसलिए किया क्योंकि अगर मान लो ये मैट्रिक्स 4x4 की होती तो लास्ट आता किस पे? 0 3 पे आता ना। यस सर। तो फिर ये आपका 2 जो लिखा है काम कैसे करता? तो फिर ये कोड राइट डायगोनल का सम दिखाई नहीं पाता। बोलो यस या नो। यस सर। तो हमने क्या कहा कि यार अगर 4x4 है तो सम 3 आ रहा है, 5x5 है तो सम 4 आएगा, 6x6 है तो सम 5 आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे 2 हटा के लिख दें रो से एक कम, क्योंकि 3 रो हैं तो सम 2 आ रहा है, 4 रो हैं तो सम 3 आ रहा है। अब बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, और यहाँ पे r की जगह c भी चाहो तो c भी लिख सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, r और c सेम रहेंगे। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर, कहां पे, और इसका कलर फिर चेंज करते हैं, ये इसे कहते हैं
अपर ट्रायंगल ट्रायंगुलर और इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर। जीरो बाहर निकल गया, देखो प्लीज आप लोग भावनाओं को समझ जाना, ये है लोअर ट्रायंगल। अच्छा ये कंडीशन बताओ इनकी। अपर ट्रायंगल कंडीशन होती है आई लेस देन जे, और लोअर ट्रायंगल की होती है आई ग्रेटर देन जे। देखो अभिषेक ऐसा है कि नहीं? जी सर है। ठीक है ना। तो ये आप लोग देखो अभी 2.5 मिनट है मीटिंग ओवर होने में। आप एक काम करो, जो मैंने ये राइट साइड में ये जो एक ये तंत्र बनाया ना, तंत्र मंत्र कुछ ये बनाया जो मैंने ताबीज, इसको फटाफट नोट कर लो ये चारों कंडीशन। सर हाँ जी सर मुझे समझा दो सर, ये अपने आई ग्रेटर ये वाला समझा दो ट्रायंगल वाला सर। इधर देखो ना, 0 1 तो 0 छोटा है 1 से, 0 छोटा है 2 से, 1 छोटा है 2 से, तो यहाँ हमेशा आई छोटा रहता है जे से। और समझ गए सर। और नीचे आ जाओ, यहाँ हमेशा आई बड़ा रहता है जे से। इसको ये 4 कंडीशन नोट कर लो। और ना सर यही सर 4 ये जो क्वेश्चन है। अपर ट्रायंगल है ये राइट लेफ्ट साइड में नहीं हो यस हो सकता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है वो इधर इधर का ही है। हो वो भी सकता है, ओके सर। उसका भी कर लेंगे, हो भी सकता है। और ये कोड भी नोट कर लेना और लिख लेना कि जो ये 4 कंडीशन बन रही हैं, ये 4 कंडीशन इस जगह पे आएंगी। प्लेस योर कंडीशन हियर। 1 मिनट 45 सेकंड रह गए हैं चेप लें इसको। डन सर। प्रथम जी कहाँ थे आप? इतने सालों से दिखाई नहीं पड़े। आदित्य समझ में आ रहा है सब? अभी सर जो आपने सी है उसमें आपने लेंथ ऑफ लिस्ट 0 ही क्यों ली? 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सबकी सेम ही होगी। और अगर सर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तब क्या करेंगे? नहीं नहीं, स्क्वायर हो या ना हो, अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैट्रिक्स की पहली रो में 2 एलिमेंट हैं, अगले वाली में 3 एलिमेंट हैं। वो जितने हैं हर रो में उतने ही रहेंगे ना, सेम ही रहेंगे, भले स्क्वायर ना भी हो। यस सर। सर एंड क्यों नहीं हुई मीटिंग? 1 मिनट तो हो गया। हाँ लिखा तो है लेस देन 1 मिनट। अब फिर इसके बाद अगर मीटिंग खत्म हुई तो नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, है ना। अब 2-4 मिनट के लिए क्या दोबारा मीटिंग करें, तो इसकी रिकॉर्डिंग अलग करनी पड़ेगी। अब यहाँ कम से कम मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग आज की सेव हो पाती कि नहीं हो पाती। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखते हैं कि रिकॉर्डिंग खत्म होती कि नहीं होती। सबने नोट कर लिया ना सब लोगों ने? मैं Yes, सारी ड्राइंग sir. हटा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर ऑल माय ड्राइंग। चलो जी अगला सवाल सुनो। अगला सवाल